शहर की आदर्श आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज़। आइडियलाइज न्यूज़ के सभी सुधी दर्शक को मैं बताना चाहता हूं कि कल मैंने दिखाया था कि पूर्णिया नाट्य महोत्सव शुरू हो गया है। मैंने दिखाया था कि पूर्णिया नाट्य महोत्सव में कल झारखंड की प्रस्तुति हुई थी, आज भी झारखंड की प्रस्तुति हुई है और आज झारखंड की प्रस्तुति, पूर्णिया की प्रस्तुति और पटना की प्रस्तुति हुई है। जैसा कि मैं अभी आपको इस खबर में दिखाऊँगा, जो झारखंड से आए हैं उन्होंने जो आज प्रस्तुति की टिकट का संग्रह, और टिकट का संग्रह एक मार्मिक प्ले जो दर्शकों को बांधे रखा, समा बांध दिया, दर्शक सोचने पर मजबूर हो गया। और दरअसल वो टिकट का संग्रह क्या था, तो उनके निर्देशक और जिन्होंने अभिनय किया है वो हमारे बीच हैं। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे इस प्ले के विषय में। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस प्ले के विषय में? दरअसल ये एक मनोवैज्ञानिक कहानी है और बहुत ही बने दुनिया की बेहतरीन कहानियों में से एक ये कहानी मानी गई है। और टिकटों का संग्रह, ये कारिल चापेक की मूल जो कहानी है वो कारिल चापेक जी ने लिखा है और इसका अनुवाद स्वर्गीय निर्मल वर्मा जी ने किया है। एक मतलब एक अभिनेता के तौर पे शायद आप एक जब कहानी पढ़ते हैं, एक गलतफहमी किस तरह से आप वो कहाँ तक लेके जाती है, इसी ये किस्सा में दर्शाया गया। एक ईसाई कहानी है। सबसे जो खुशी की बात है, आज 25 दिसंबर के दिन इस कहानी का प्रस्तुत होना बहुत ही मज़ेदार रहा। और दर्शकों ने जिस तरह से इस गंभीर कहानी को लिया, पूर्णिया के इस रंग महोत्सव के सब आयोजन समिति के पूरे परिवार का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपसे एक सीधा सवाल है कि आपने देश के हर एक कोना में रंगमंच को किया है, नाटक किया है, और पूर्णिया में आकर के आपको कैसा लग रहा है और पूर्णिया के दर्शकों के बीच में आपको कैसा महसूस हो रहा था? ईमानदारी से मैं कहूँ तो मैं खुद को समृद्ध किया हूँ पूर्णिया के मैं खुद को समृद्ध किया हूँ। इतने सुधी मैंने दर्शक मने हैं कि मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और बिहार हमेशा से बड़ी शानदार जगह रही है रंगमंच के क्षेत्र में, चाहे लेखनी के क्षेत्र में, हमेशा से सर ये कोई अतुलनीय है। और मैं लगातार मैं 10 सालों से पूर्णिया से जुड़ा हूँ और लगता है ये मेरा दूसरा घर है सर, ईमानदारी से। सर, आप किसी परिचय के मोहताज तो नहीं, फिर भी चाहूँगा कि हमारे सुधी दर्शक को आप संक्षिप्त परिचय दे दें अपना। मैं लगातार 2 दशकों से मैं किस्सा गोई करता हूँ। सच कहूँ तो किस्सा गोई करता हूँ। एकल प्ले में तकरीबन मेरे पास में दर्जन भर कहानियाँ हैं जो मैं प्रस्तुत करता हूँ और इन दिनों टेलीविज़न पे भी सक्रिय हूँ। बस यही है सर। और लगातार। और कौन सा नाटक में थे? आज मैं रोटी नाटक में थी और इसमें भाभी का किरदार निभा रही थी, जिसमें कि ये दर्शाया गया है कि कैसे शादी के बाद, एक भाई की शादी जब हो जाती है तो उस घर में पत्नी को आने के बाद कैसे फूट डाला जाता है, कैसे लड़ाई लगाया जाता है। तो वो किरदार मैं निभा रही थी जो खाने को लेके, रोटी को लेके थी। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आरजू परवीन और नाटक में मेरा नाम शांति था। देखिए, जैसे कि हमारे समाज में जब शादी होती है तो शादी के दौरान जो दूल्हा आता है, उनके आने के बाद जो गीत प्रस्तुत की जाती है महिलाओं के लिए, महिलाओं की तरफ से उस दूल्हे को जो गीतों के द्वारा हम लोग स्वागत करते हैं। ग्रामीण परिवेश में अभी भी ये परंपरा है कि गीतों के द्वारा उसके स्वागत में जो भी चुमावन गीत है, बहुत सारे ऐसे गीत हैं, तो वो हम लोग गाते हैं। और साथ ही साथ जो दूसरा गीत आपने सुना, विदाई गीत था, जिसमें बहुत भावुक पल होता है एक स्त्री के लिए, खास करके जब वो विदा होती है अपने घर से। तो विदाई गीत भी समदौन जिनको कहते हैं, हम लोगों ने सभी, हमारी टीम ने प्रस्तुत किया। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनीशा प्रीति है, लोक गायिका पूर्णिया बिहार। और हमारी बाकी जो म्यूज़िक। जी, मैं रोटी नाटक में एक ग्रामीण महिला की रोल में थी और मेरा उसमें रोल था कि एक मेरे सामने मैं रोटी लेकर जा रही थी घेत की और अपने पति के लिए, बट रास्ते में वो कुछ
जो लोग थे वो बहुत तड़प के मेरे लिए रोटी मांगे, तो मैं देने से पहले कतरा गई कि मुझे नहीं देना चाहिए, वो मेरे पति के लिए था। फिर मुझे उसकी दशा देख के बहुत ही ज़्यादा दयनीय लगा, तो मैंने उसे रोटी दिया बहुत पछता के, और वो रोटी उसको नसीब भी नहीं हुआ, वो मर गए थे। क्या क्या परिचय हुआ, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रिया खान है, मैं प्रॉपर पूर्णिया से हूँ और मैं ये कला भवन से जुड़ी हूँ अभी, और मैं एक्ट करना अच्छा लगता है, तो मैं इस नाटक में आपने म्यूजिक दिया है, म्यूजिक के अलावा आप अभिनय में भी दिखे। इसके पहले आप कल भी अभिनय में दिखे, तो आप आज किस तरह के अभिनय कर रहे थे और फिर कल किस तरह का अभिनय? कल एक हास्य नाटक था, अंधेरे नगरी चौपट राजा, उसमें मैं राजा का रोल कर रहा था। और आज एक इमोशनल नाटक था, जो रोटी के लिए एक व्यक्ति मर जाता है और उस में थोड़ा दर्द भरा हुआ था उस नाटक में। आज मैं सेठ के रोल कर रहा था। तो ये क्या संदेश दे रहा था, सेठ का रोल क्या संदेश दे रहा था इस नाटक के माध्यम से? इस नाटक के माध्यम से यह संदेश जाता है कि पहले जो था कि खाने के लिए लोगों को नहीं मिलता था, रोटी के लिए किस तरह लोग बेचैन होकर के मर जाता था एक रोटी के लिए। तो यह संदेश यह जाता है कि एक रोटी, भाई भाई में झगड़ा होकर के घर परिवार फूट जाता है, अलग हो जाता है, भाई बिलख जाते हैं, रो जाते हैं। तो इसलिए यह नाटक जो संदेश देती है कि घर परिवार को जो है कि कलह क्लेश में नहीं रहना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम रामाशंकर है। जी, रोटी नाटक में किस किरदार में आप थे और इसके विषय में बताया जाए, और इस नाटक का क्या कथासार है? कथासार एक मेरे ख्याल से मध्यवर्गीय परिवार की कहानी थी, और जिसे हमने स्टेज पे उतारा था उसमें दो भाइयों की कहानी थी कि बड़ा भाई बहुत होशियार है और छोटा भाई को बहुत प्यार करता है, लेकिन जब शादी करके आता है तो अपनी पत्नी के बहकावे में आकर अपने भाई के साथ किस तरह से वो दुर्व्यवहार करता है, उसे अपने घर से निकालता है, और फिर जाके क्या क्या परिस्थितियाँ होती है उनके साथ। उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि एक रोटी के लिए अंत में अपनी प्राण को त्याग देता है और वो मर जाता है। इस लगता है ये बहुत बड़ा आयोजन हो गया है, तो कहाँ कहाँ की टीम हुई थी और आज जो प्रस्तुति हुई तो वो कहाँ कहाँ के दल प्रस्तुत थे? सबसे पहले मैं बता दूं कि कला भवन के संस्थापक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के स्मृति में यह था। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जिन्होंने इस कला भवन का स्थापना किया, उसकी स्मृति में हम लोग ने ये विचार किया कि हमारे जो कला भवन नाट्य विभाग है, रंगमंच के संस्थान है, कि हम लोगों ने क्यों नहीं पूर्णिया नाट्य महोत्सव के नाम से आयोजन करें। तो 3 दिवसीय आयोजन का निर्णय लिया गया, और 3 दिवसीय आयोजन में हम लोगों ने 9 नाटकों को शामिल किया गया, और 9 नाटकों में आज दूसरा दिन है। कल आपने देखा था कि 3 नाटक की प्रस्तुति हुई। आपको आज जो है कि पटना, झारखंड और पूर्णिया की नाटक की प्रस्तुति हुई है, और कल पुनः 26 तारीख को पूर्णिया की प्रस्तुति होगी। किलकारी है, उसके बाद रंगमंच संस्थान है, और कसम कस्बा सांस्कृतिक मंच की नाटक की प्रस्तुति होगी। रंगमंच को लेकर के एक बहुत बड़ा दिशा दशा आप तैयार करने जा रहे हैं, जो जैसा कि अभी आप मंच पे कह रहे थे, तो कुछ आपका आगे का जो है वो क्या है आगे का प्लान रंगमंच को लेकर? देखिए, मेरा जीवन जो है कि रंगमंच है। रंगमंच को हम बहुत प्यार करते हैं, थिएटर को बहुत प्यार करते हैं, कला संस्कृति को बहुत प्यार करते हैं। अपनी सेवा, हम अपना योगदान रंगमंच को दे रहे हैं। आगामी योजना हमारी ये है कि पूर्णिया नाट्य महोत्सव के बाद हम लोग प्रत्येक माह एक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन करेंगे, श्रृंखला बनाएंगे कि प्रत्येक माह जो है कि प्रत्येक संस्था, सिर्फ यही नहीं कि कला भवन की प्रस्तुति होगी, प्रत्येक संस्था, पूर्णिया के जितने भी संस्था हैं उसको शामिल किया जाएगा और उनकी प्रस्तुति की जाएगी। उन्हें कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा, उन्हें सिर्फ एक जनरेटर लगाएंगे और उन्हें तेल लगा देंगे, और उसके बाद ये नाट्य प्रस्तुति होगी। चूँकि हम इसलिए ये घोषणा कर रहे हैं कि चूँकि नाटक की गतिविधि बढ़नी चाहिए, समाज में नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। नाटक के माध्यम से हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं, नाटक के जरिए हम बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं, नाटक के माध्यम से युवा पीढ़ी को हम सुधार सकते हैं। इसी उद्देश्य से हम जो कि हमारी नाट्य विभाग जो है ये योजना बना रही कि प्रत्येक मंथ एक नाटक हो, और अगर एक नाटक प्रत्येक मंथ में होगी तो कुल मिलाकर एक साल में 12 नाटक पूर्णिया के दर्शक को देखने को मिलेगा।
एक निजी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जहां तक मैं जानता हूं, आप उस समय से रंगमंच कर रहे हैं जिस समय से आप युवा थे। अब तो आप पिता बन गए हैं, तो अभी भी आप रंगमंच कर रहे हैं। आप सरकारी सेवा में सेवारत है, तो सेवारत रहने के बावजूद आप रंगमंच में कैसे समय दे पाते हैं? और जबकि आज के युवा पीढ़ी रंगमंच में जुड़ते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते हैं और बीच में ही रंगमंच को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी क्या संदेश? देखिए, 89 से मैंने रंगमंच का नींव रखा। 89 से अब तक हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और उतार चढ़ाव आया ज़िंदगी में, और रंगमंच से बहुत प्यार है, इसलिए थिएटर को हमने पसंद किया। और सरकारी सेवा में रहते हुए हम 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, सरकार को सेवा देते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं। उसके बाद हम 8 बजे से 8:30 बजे से 10 बजे रात्रि तक हम लोग प्रत्येक दिन नाटक का रिहर्सल होता है, कला संस्कृति के क्षेत्र में काम करते हैं। इसीलिए हमारा जो योगदान है, यहाँ के कलाकार को एक चीज़ मिलता है कि सीख मिलता है कि भैया किस तरह से काम कर रहे हैं, नौकरी करते हुए रंगमंच में के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ाने के काम कर रहे हैं, ये लोग सीख रहे हैं। तो आज के युवा तो रंगमंच में आते हैं लेकिन दम तोड़ देते हैं सर, बीच में ही रंगमंच छोड़ देते हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, सबसे पहले नाटक जो है कि पैशंस की चीज़ है, उसको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर हम रंगमंच में नाटक करते हैं, नाटक जो थिएटर जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है आज के समाज में। हम जो करते हैं, जो घटना दिखाते हैं, समाज देखता है। आज समाज को सुधारने के लिए नाटक की आवश्यकता बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। नाटक के लिए हम यहाँ के कलाकार को यही शिक्षा देना चाहेंगे, यही बात कहना चाहेंगे कि आप नाटक के क्षेत्र में जुड़े, थिएटर के क्षेत्र में जुड़े, ताकि आपका डेवलपमेंट हो, आपका विकास हो, आप अच्छे ऊंचाइयों तक जाए, आपके बोलने की भाषा कुछ सीखने को कुछ ये हो, स्थान मिले। इसलिए कला भवन जो है कि आपका कला भवन आपका खुला स्थान है, यहाँ कभी भी आइए, आपका स्वागत है। और रंगमंच क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगे तो आपको एक जरूर मुकाम मिलेगा। क्या परिचय हुआ? विश्वजीत कुमार सिंह, संयोजक, कला व नाट्य विभाग। खबर और आइडियलाइज न्यूज तखन हमारा बीच में है डॉक्टर के चौधरी जी। यहाँ के हम बता दें कि जब हम एक प्ले कर ले दांत का दर्द, तो दांत के दर्द में नाम रहे डॉक्टर खत्री, तो हम उनका कह दिलूँ डॉक्टर के खत्री। चूँकि ही नहीं बैसल रहथिन आगू में बैसल रहथिन, हिनका से हमर नज़र मिलल तो हम कहली डॉक्टर के खत्री। तो आई हमारा बीच में हिनी साक्षात छथिन और हिनका से जानल चाहे छी कि पूर्णिया में एत बार पूर्णिया नाट्य महोत्सव 2023 पहली बार भ रहल छै। आयोजक विश्वेश सिंह छोटू जी के द्वारा, नाट्य विभाग कला भवन के द्वारा, तो एकरा लेके अहाँ की वक्तव्य देले चाहे छी? सबसे पहले तो हम कला भवन के संस्थापक स्मृति शेष लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी के अपन श्रद्धांजलि अर्पित करै छी। आइ हुनक नाम पर हुनके समर्पित त्रिदिवसीय नाट्य महोत्सव के आयोजन कयल गेल, जे आयोजन के मुख्य श्रेय जा रहल है विश्वजीत सिंह छोटू के, जे नाट्य विभाग के निर्देशक छथि, संयोजक छथि, आ कुंदन जी निर्देशक छथि। तो आइ काल्हि खना जे नाटक भेल, फिर आइ जे भेल, ई सब नाटक एक पर एक भेल। और खास कऽ के आइ जे 2टा नाटक हम पूरा देखलहुँ, टिकटों का संग्रह आ रोटी। तो टिकटों का संग्रह के बारे में हम ई कहऽ चाहै छी कि मनुष्य के अपन एक जीविका होइ छै, एक लत होइ छै, एक जुनून होइ छै। वो जुनून में वो डिफरेंट देश के डाक टिकट के संग्रह करै छथि। पिताजी अनिच्छा के बावजूद हुनका रोकै छनि, बावजूद हुनकर टिकट के नष्ट नहीं करै छनि, और वो व्यक्ति अपन चोरा छुपा के अपन शौक के पूरा करै छथि। और अंततः हुनकर वो मित्र, जे मित्र डाक टिकट संग्रह करे में हुनकर सहायक छलनि, वह व्यक्ति हिनकर बीमारी के लाभ उठा के हिनकर सब टिकट चोरा लेलखिन। उनका तो शंका भ गेल रहे ना, शंका भ गेल रहे, शंका के आधार पर होने की कहै छै मित्र के इल्जाम लगा रहल है, जे कि बाद में पता चलले कि नहीं मित्र नहीं ले। अच्छा, तो एहि दृष्टि से नाटक के बहुत दूर संदेश छै। संदेश ई छै कि जे अहाँके इच्छा अछि से में अहाँ जुनून, जोश जज्बा जुनून से लागि जाओ। दोसर जे नाटक रहे रोटी के एखन संदेश ई छै कि मनुष्य 10 टका तखने कमा सकैए जखन हुनका लुरि होनि,
चाहे वो ट्रैक्टर चलबे के हुए, हर जोते के लुर हुए, काम करे के लुर हुए, मजदूरी करे के लुर हुए, ईटा ढोए के लुर हुए, और यदि व्यक्ति काम नहीं करते तो उनका पेट नहीं भर सके। अंततः यह संदेश है। अहाँ बहुत अच्छा कहलहुँ कि जकरा लूर छै काज करे के वह रोटी खा सकैए, लेकिन एकरा में एकटा हम देखलहुँ कि सामंतवादी व्यवस्था पर भी कुठाराघात रहे। तो अहाँ की कहल चाहबै? जी, वो इन नाटक के अंतिम चरण में यह कह रहा है कि 3 तरह के लोग होइए। एक जे रोटी ले तरसैए, यानी रोटी बनाबैए कोनो तरह। एक छै कि ने रोटी से खेलै छै, आ कुछ एहन छै लोग कि जे अहाँ के रोटी के बिना मारि देत। अंतिम में देखाल गेलै कि गरीब आदमी अगर मेहनत कऽ के 2 जूम के रोटी इकट्ठा करे छै, ओकरो पाछू लोग लागल रहे छै ओकर जीवन के नष्ट करे के, ओकर अशांति के वास्ते उनकर जीवन के। एहि दृष्टि से एक बहुत बड़ा संदेश छै कि समाज में जे एहन सामंतशाही प्रभु वर्ग छै जे मनुष्य के रोटी के लाला पड़ा दै छै, मतलब रोटी छीनऽ चाहे छै, और हुनकर मजदूरी के कम मजदूरी दै छै और हुनकर शोषण करै छै। ई शोषण बंद होबाक चाही। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।